ओम शांति। पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और स्वयं को अपना सुखदायी स्वरूप में स्थित कर देते हैं। मैं आत्मा संपूर्ण सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। मुझ आत्मा का आदि स्वरूप संपूर्ण सुखदायी है, जिसे हमें अनेक बार अनुभव कर चुके हैं। अब उसे पुनः अनुभव करने के लिए प्यारे बाबा को दिल से बताते हैं, बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मैं आत्मा आज पुनः उस सुखद अनुभव में खो जाना चाहती हूँ। उस सुंदर अनुभव में बाबा, अपना आदि स्वरूप में। मेरा इस आवाज बाबा तक पहुंच गया है और मैं क्या देख रहा हूं? मेरे सामने, एकदम सामने एक फ्लाइंग ससर, उड़न तस्तुरी जिसे कहते हैं, वो विराजमान हो गया है। संपूर्ण लाइट का गोलाकार एक यान है, मेरे सम्मुख उपस्थित है। उसका डोर जैसे ही ओपन होता है, बहुत शक्तिशाली तेज किरणें मेरे ऊपर पड़ने लगा, जिससे मैं संपूर्ण शरीर बन गई हूँ। संपूर्ण लाइट का आकारी फरिश्ता स्वरूप को धारण कर लिया और जाकर उस उड़न तस्तुरी के अंदर प्रवेश कर लिया। इसका दरवाजा बंद हो जाता है तो मैं क्या देखता हूँ? स्वयं बाप दादा आए हैं मेरे पास। बाबा, इस फ्लाइंग ससर में बिठाकर मुझे ऊपर ले चले। आकाश मार्ग में होते हुए अंतरिक्ष में स्थित हो गए। और बाबा, जो विशाल जादूगर है, कालों का काल महाकाल है, वो बाबा अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। एक टाइम मशीन के भांति सृष्टि का चक्र को 5000 साल पीछे मोड़ देते हैं, जिससे इस सृष्टि पर पुनः उस आदिकाल, उस सत्य युग आ जाता है। मैं एकदम 5000 साल पीछे चला गया। आकाश मार्ग में होते हुए मैं देख रहा हूं, नीचे मेरा उस सुंदर स्वर्गलोक को और स्वयं भगवान बाप दादा अब मुझ फरिश्ते को अपना सुंदर देव स्वरूप में सजा रहे हैं। अनुभव करे स्वयं भगवान मुझे देव स्वरूप में सजा रहे हैं।
उस आत्मा को संपूर्ण सतो प्रधान बना दिए, 16 कलाओं से भर दिए, सर्व गुणों से भर दिए, संपूर्ण आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित कर दिए। और बाबा कह रहे हैं, जाओ बच्चे, नीचे जाओ, बड़े ही प्यार से अपना आदि स्वरूप को अनुभव करो। मैं बाबा की ओर देख रहा हूं और कह रहा हूं, बाबा आप नहीं आओगे मेरे साथ? बाबा कह रहे हैं, बच्चे नहीं, वो तो आपकी दुनिया है, आप जाओ, वहां का सुख लो और आकर बाबा को बताओ। ये कहकर बाबा मुझे एक पैराशूट दे दिए और इस पैराशूट देकर मुझे इस फ्लाइंग ससर से नीचे उतार दिए। इस पैराशूट को पकड़कर मैं नीचे उतर रहा हूं और आकर पहुंच गया उस सृष्टि का आदिकाल में, सत्य युग में, स्वर्गलोक में, उस वैकुंठ में, उस बहिष्ठ में, उस जन्नत में, उस पैराडाइज में, जहां चारों संपूर्ण सुखद वातावरण चले, अपने बुद्धि से विजुअलाइज करते हैं और साथ साथ मन से अनुभव करते हैं इस सुंदर स्वर्गलोक का नजारा। मैं देख रहा हूं चारों ओर हरियाली है, दूर दूर से हरा भरा पहाड़ पर्वत मुझे नजर आ रहे। इसका आकृति कोई पशु के रूप का है, कोई पंछी के रूप का। देखिए उस सुंदर हरा भरा पहाड़, पहाड़ से कलकलनाद कर झरना बह रही है। सुने उस झरना के आवाज। चारों ओर पुष्प के नेचुरल सुगंध है, खुशबू है, उसे सूंघने का प्रयास करते हैं। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प की वादियां हैं, हरा, लाल, पीला, अलग अलग रंगों का पुष्प खिल रहे हैं। देखे उस पुष्प को, पुष्प के ऊपर सुंदर तितलियां बैठी है, बहुत कलरफुल बटरफ्लाई। इसे देखकर मेरा मन आनंद से भर जाता है। चारों ओर पहाड़ी मौसम, ठंडी ठंडी शीतल हवा बह रही है। फील करे उस शीतलता को, उसके स्पर्श को।
ऐसे सुंदर दुनिया में मैं स्वयं को देख रहा हूँ, अपना विशाल सोने का राज महल के सामने, अपना आदि स्वरूप में, प्रिंस के रूप में या प्रिंसेस के रूप में, जो आपको पसंद है उस स्वरूप में देखे, अनुभव करे। मैं इस गोल्डन एज का प्रिंस हूँ, शहजाद हूँ, संपूर्ण पवित्र। कुछ क्षण स्वयं को देखते हैं, स्वयं का सुंदर स्वरूप को तो निहारते हैं। सुंदर कंचन काया है मेरा, इसमें मैंने धारण किया हूं चमकीला पीतांबरी वस्त्र। इस वस्त्र में चमकीले हीरों की पाउडर लगे हुए हैं, बहुत चमक दे रहा। मेरे मस्तक में रत्न जड़ी ताज, साथ साथ पवित्रता का आभा मंडल। कानों में कुंडल है, चेहरे में एक दिव्यता की झलक, मेरे आंखों में रूहानियत की चमक है, और होठों पे मधुर मुस्कान। गले में सुंदर हीरे जवाहरत की मालाएं। इतना सुंदर स्वरूप है मेरा, बाहर रूप से मैंने जितना सुंदर हूं, अंदर से भी उतना दैवी गुणों से भरपूर हूं। सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, हर्षित मुक्ता आदि दैवी गुणों से मैं भरपूर हूं। सच में कितना सुंदर स्वरूप है मेरा। मैं इस गोल्डन एज का प्रिंस देख रहा हूं। मेरे सामने एक बहुत सुंदर सोने का पुष्पक विमान है, जिसमें रंग बिरंगे हीरे लगे हुए हैं। इस पुष्पक विमान का आकार एक मोर जैसा है, जिसके अंदर बहुत नरम मुलायम मखमली गद्दी है। मैं राजकुमार जाकर उस पुष्पक विमान में बैठ जाता, और एक स्विच प्रेस करता हूं तो इस पुष्पक विमान आकाश में धीरे धीरे उड़ने लगता है। मैं आकाश मार्ग में होते हुए अपना सुंदर सोने का महल को देख रहा हूं। इतना विशाल है। मीठी जमुना नदी के किनारे पर
मेरा इस विशाल सोने का महल, जिसके ऊपर सूर्य का किरण पड़कर चमक रहा है, इस महल के एक पार्श्व में सुंदर रंग बिरंगे पुष्प की वादियां हैं और दूसरे पार्श्व में बहुत सुंदर फलों की बगीचा है। मेरा महल का आकृति बहुत सुंदर है, इसमें रंग बिरंगे हीरे लगे हुए हैं। मैं प्रिंस अपना पुष्पक विमान में बैठकर इस सुंदर नजारा को देख रहा हूँ। और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य को देखकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पुष्पक विमान का इस सुख को मैं अनुभव कर रहा हूँ और जाकर पहुंच गया मैं बहुत सुंदर पहाड़ के पास, जिस पहाड़ से उस झरना निकलकर नीचे एक ह्रद बना रहा। मैं अपना पुष्पक विमान को यहाँ पर धीरे धीरे उतार रहा हूँ, एक सुंदर बगीचे के अंदर। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं। पुष्पक विमान से अपना पैर निकालकर बगीचे में रख रहा हूँ, तो इस बगीचा का सुंदर मुलायम घास के स्पर्श को अनुभव कर रहा हूँ। इतने में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे राजकुमार भी धीरे धीरे अपना पुष्पक विमान से यहाँ पर आ रहे हैं। हम सब आपस में मिल रहे हैं, बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। और ये क्या देख रहा हूँ, एक बहुत सुंदर पुष्पक विमान अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। अरे ये तो इस सत्ययुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण का विमान है, जो मेरा सखा है। अब स्वयं श्री कृष्ण पुष्पक विमान से नीचे उतर रहे हैं। हम सब उन्हें देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं। हम सब एक एक श्री कृष्ण के गले मिलकर उन्हें स्वागत कर रहे हैं। और अब हम सब श्री कृष्ण के साथ मिलकर सुंदर रास कर रहे हैं। हम में से कुछ प्रिंसेस गाना गा रहे हैं, कुछ प्रिंसेस वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, और हम सब ताल में ताल देकर श्री कृष्ण के साथ मिलकर बड़े आनंद से रास कर रहे हैं। हमारा इस सुंदर रास को देखकर प्रकृति भी हमारी साथ दे रही है। हमारे इस रास की ताल में ताल देकर पेड़ भी झूम रहे हैं, और हमारे आसपास के
सारे पशु पंछियों भी हमारे साथ मिलकर नृत्य कर रहे हैं। सचमुच कितना सुंदर दृश्य है। हम स्वयं श्री कृष्ण के साथ मिलकर इस सुंदर रास कर रहे हैं। सच में कितना सुंदर अनुभव है, कितना सुंदर नजारा है। और चलिए कुछ क्षण इस सुखद अनुभव में खो जाते हैं, इस रास में मगन हो जाते हैं। हम सब मिलकर उस रास में खो गए। और अब हम सब इस बगीचे में घूमकर यहाँ के सुंदर फलों को देख रहे हैं। छोटे छोटे पेड़ों पे बहुत बड़े बड़े फल लदे हुए, अलग अलग स्वाद की फल हैं। हम एक एक फल लेते हैं और जैसे ही अपना अंगूठा टच करते हैं, सारे रस हमारे मुख में आ जाता है। अपने मनपसंद फल का स्वाद को अनुभव करें। और अब हम सब आगे बढ़ रहे हैं, जाकर पहुंच गए उस सुंदर हृद के पास, जिसका जल बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। हम सब मिलकर इस जल में अपना प्रतिबिंब को देख रहे हैं, अपना सुंदर स्वरूप को निहारे। और इतने में बहुत बड़ा बोट हमारे सामने आ पहुंच गया है। सुंदर डिजाइन वाला नौका, इसमें हम सब बैठकर नौका विहार कर रहे हैं। चारों ओर का सुंदर प्रकृति का नजारा को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे। जाकर उस रथ के दूसरे पार्श्व में पहुंच गए, जहाँ पर और एक सुंदर उद्यान है। बहुत सुंदर छोटे छोटे पशु हैं, बहुत नन्हा सा खरगोश है, हिरन है, मोर है। हम सब के स्वागत में मोर अपनी पंख पसार कर नृत्य कर रही है। हम बड़े आनंद में खरगोश के पीछे, हिरन के पीछे दौड़ रहे। कितना सुंदर अनुभव। मैं एक नन्हा सा खरगोश को पकड़ लिया और उसे बहुत प्यार कर रहा।
जैसे सुंदर अनुभव कर पुनः हम सब उस नौका में बैठकर हमारे विमान के पास आकर पहुंच गए और अब हम सब एक दूसरे से विदाई ले रहे हैं। पुनः अगले दिन मिलने के वायदा कर सब लौट रहे। पहले हम सब का बड़ा प्यारा सा मित्र श्री कृष्ण को अपने विमान में बिठाकर विदाई, और फिर सब आपस में मिलकर अपना अपना महल के ओर लौट रहे। मैं प्रिंस आकर पहुंच गया अपना राजमहल के विशाल के सामने। इस राजमहल के प्रांगण में अपना उस विमान को उतारकर मैं महल के अंदर प्रवेश कर रहा। दोनों पार्श्व में दास दासियां मेरे इंतजार में खड़े हैं। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और मेरे ऊपर पुष्प का वर्षा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे अपने महल में प्रवेश कर रहा। इतना सुंदर महल है मेरा। बड़े बड़े सोने के खंबे हैं, ऊपर से सुंदर हीरे जवाहरत की झूमर लटक रहे। सोने के दीवार में बहुत सुंदर कलाकृति है। ऐसे भव्य और विशाल महल के अंदर में आगे बढ़ता जा रहा। जाकर प्रवेश कर लिया मैं अपने कमरे में। एक बहुत विशाल सुंदर सा कमरा, जहां मेरे इंतजार में मेरे दास खड़े हैं। जो मुझे अलग अलग श्रृंगार करते हैं। अब मैं कुछ क्षण मेरे इस कमरे में बैठा हूँ, तो इतने में दास का मैसेज आता है कि भोजन के लिए स्वयं विश्व का महाराज श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, जो मेरे माता पिता है, मुझे बुला रहे हैं। तो मैं अपने वस्त्र को चेंज कर उस भोजनालय का ओर बढ़ रहा। जा पहुंच गया उस भोजनालय में। बहुत बड़ा था इस भोजनालय में। मैं मेरे पिता श्री नारायण, मेरे माँ श्री लक्ष्मी और मेरी प्यारी सी बहन, हम चारों मिलकर भोजन के लिए बैठे। हमारे सामने एक सुंदर
शीशे का विंडो है जिसमें बाहर का प्रकृति का सुंदर दृश्य क्लियर दिख रहा है। हम सब बैठकर भोजन करने के लिए जा रहे हैं। इतने में दासी आकर हमको हाथ धोने के लिए गुलाब का जल दे रही और हमारे सम्मुख एक बहुत बड़ा सोने के थाली में 56 प्रकार व्यंजन परोस रही। बहुत छोटे छोटे कटोरी 56 विशाल सोने का थाली। हम सब मिलकर इस 56 प्रकार के व्यंजन को ग्रहण कर रहे हैं। भोजन समाप्त कर और अब हम राज दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। आज राज दरबार में चारों ओर की सब राजाएं आए। विश्व महाराजन विश्व महारानी अपने सिंहासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रत्न जड़ित सिंहासन में राजकुमार जाकर अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं। सब राजाएं उठकर खड़े होकर लक्ष्मी नारायण का स्वागत कर रहे। लक्ष्मी नारायण भी बहुत प्यार से सम्मान पूर्वक दूसरे राजाओं का स्वागत कर रहे। सब राजा अपने अपने राज्यों की कुशल मंगल का समाचार दे रहे हैं। हर एक राजाएं अपने अपने राज्य की विशेषताएं बता रहे हैं और अपने राज्य की विशेष सुंदर सुंदर फल सुंदर सुंदर उपहार राजा को भेंट कर रहे हैं। श्री नारायण जी सबको बहुत सुंदर सुंदर उपहार दे रहे हैं और अब पुनः सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। और अब इस राज दरबार में सुंदर नृत्य और संगीत चल रहा। सब राजाएं अपने अपने हाथ में सोमरस लेकर बैठे हैं और इस सुंदर संगीत और नृत्य का अनुभव कर रहे हैं। चले हम सब उस सुंदर संगीत में नृत्य में खो जाते हैं और बहुत आनंदित होते हैं कुछ क्षण के लिए। ऐसे आनंद में हम सब खो गए हैं और सब राजाएं अब श्री नारायण श्री लक्ष्मी से विदाई लेकर पुनः अपने अपने राज्य की ओर लौट रहे। मैं राजकुमार भी अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहा। अपने कक्ष में प्रवेश कर लिया और अपने बिस्तर में लेट जाता और बड़ा आनंद से सो जाता। और अब इतने में
मैं स्वयं को अनुभव करता हूँ उस फ्लाइंग ससर के अंदर, प्यारे बाप दादा के सामने अपना उस फरिश्ता स्वरूप में। बाबा देखकर मुझे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे देखा अपना आदि स्वरूप, अपना आदि काल में बाबा को बहुत प्यार से, बहुत दिल के भावनाओं के साथ धन्यवाद कर रहा हूँ। बाबा आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। आपने मुझे आज मेरा उस सुखदायी आनंद स्वरूप का अनुभव कराए बाबा। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। बाबा इस संगम युग में मैं स्वयं को आपके पास पूरी तरह से समर्पण कर रहा हूँ। आप मुझे इस संगम युग में ऐसे ही सुखों का, ऐसे ही मौजों का अनुभव कराते रहे बाबा। बस बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार और इस सुख भरा संसार का अनुभव। और बाबा पुनः मुझे लेकर धीरे धीरे नीचे उतर आ रहे हैं, पुनः आकर मेरे कमरे के अंदर प्रवेश कर लिए और कह रहे हैं, जाओ बच्चे पुनः अपने साकार शरीर के अंदर प्रवेश करो और यही सुखद अनुभव में खो जाओ। जब भी कभी मन उदास लगे, निराश लगे, पास यही सुखद अनुभव में खो जाओ तो हर पल इस संगम युग में आप कुछ सुखों का अनुभव करो। ये कहकर स्वयं बाप दादा मुझ फरिश्ते को अपना साकार शरीर के अंदर बिठा देते हैं और बाबा मेरे सामने से मर्ज हो गए। मैं आत्मा पुनः अपनी भ्रुकुटी के बीच में चमकने लगी, लेकिन बहुत आनंद, बहुत सुखों का मैं अनुभव कर रही और इस सुखों की आनंद की किरणें को अपने चारों ओर फैलाकर चारों ओर का वातावरण को संपूर्ण सुखदायी बना रहे। एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और जो भी अनुभव किए उसे अपने अंदर समाते हैं। ओ शांति शांति शांति। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान।
तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। शहजादे शहजादियों की वो तो कायनात है, हाँ वो तो कायनात है। उम्र होती ज्यादा खुशियों से भरे दिन रात है, खुशियों से भरे दिन रात है। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। होती है सब में फजीलत, खूबी और अदब है, हाँ खूबी और अदब है। तेरी चमकीली दुनिया वो सच में कोई गजब है, हाँ सच में कोई गजब है। सबका रहमान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूब